Good evening, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. So this is class 12 chemistry paper 1, the unit 1 solid state. Welcome in my channel, Suraj Anand teaching. My dear student, we are discussing already about the solid state. So today we are going to start the new topic. That one is the crystal lattice or space lattice and unit cell. So the crystalline solids have definite orderly arrangement of their constituent particles in 3 dimensions. The positions of these particles in a crystal relative to one another are usually shown by points. The arrangement of an infinite set of these points is called space lattice. So we can say a crystal lattice is a regular arrangement of the constituent particles, atoms, ion or molecules of a crystalline solid in 3-dimensional space, and the position which are occupied by the atoms, ion or molecule in the crystalline lattice are called lattice point or lattice site. So let us understand. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिट 1 सॉलिड स्टेट तो पढ़ ही रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे. ये क्लास है केमिस्ट्री की पेपर 1 क्लास 12 की क्लास है. हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक डिफरेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट में पाया जाता है, रहता है, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल में होते हैं. यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपका एक डिफरेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट में अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ 3 डायमेंशंस में प्रेजेंट रहता है. ये पोजीशन जो पार्टिकल्स के हैं क्रिस्टल में, वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, जो यूजुअली एक पॉइंट्स के द्वारा दिखते हैं. और ये अरेंजमेंट ऑफ इनफिनाइट सेट ऑफ पॉइंट स्पेस लैटिस कहलाता है. और तो हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल लैटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वो 3 डायमेंशनल स्पेस में पाए जाते हैं. सो एक क्रिस्टल लैटिस एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जिसके 3 डायमेंशनल स्पेस होते हैं. वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी परमाणु, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं. और जो पोजीशन वो ऑक्युपाइड किया जाता है एटम्स के द्वारा, आयंस के द्वारा या मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्रिस्टल लैटिस में, उसे हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस साइट्स कहते हैं. अब आगे है, थोड़ा सा यूनिट सेल के बारे में बता देता हूं मैं इस शॉर्ट्स में. यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है स्पेस लैटिस का, जो बार बार रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन होता रहता है और प्रोड्यूस करता है एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस को. उसे हम यूनिट सेल कहते हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ